वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आम इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा, मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। ट्रिब्यूनल को कुछ सवालात के जवाबात दरकार हैं, वो नोट कर लें। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होंगे। दीगर हल्के के उम्मीदवारों के पास भी वही फॉर्म होगा। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा, फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी एमक्यूएम पर बरस पड़े। कहा, एमक्यूएम की नफरत की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का सबक उन्हें बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया था। सोचा था नई एमक्यूएम वजूद में आई है तो नफरतें और पुरानी रोशन छोड़ देंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होना चाहिए था। नून लीग से ये बात हुई कि सिंध में नून लीग का गवर्नर लगेगा। दौराने इद्दत ने कहा, केस को हर सूरत 8 जुलाई तक केस को खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मंजोका की वकला को जल्द दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा कल अपने दलाइल मुकम्मल करें। परसों बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल मुकम्मल करें। खावर मानिका के वकील की इस्तदा पर केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। हम ज़ेरे इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पेटिशंस पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन पेटिशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज को तलब कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम भी आइंदा समाअत पर तलब। शुएब शाहीन और अली बुखारी ने पेटिशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त दायर की थी। लाहौर, जेहलम, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब में आज से 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नाले बिखर सकते हैं। बिजली की खंभों, सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंच सकता है। मानसून में खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक हसास तरीन करार। 14 अजला में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक हसास तरीन अजला में चित्राल, स्वात, दिया खान, चारसदा, नौशहरा, शांगला, दीर, अपर लोअर टांक और पेशावर शामिल। 2200 दरामदी अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी लग गई। 657 लग्जरी आइटम्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी का नफाज। मुस्तस्ना आइटम्स पर भी 2% टैक्स लग गया। दरामदी परफ्यूम्स और स्प्रेज पर 20% RD लग गई। घड़ियों और धूप के चश्मों पर 30%, दरामदी साइकिलों पर 10% ड्यूटी लगा दी गई। दूध की मसनूआत पर 20 से 25%, शहद पर 30%, दरामदी खजूरों और दीगर फलों पर 25% ड्यूटी आयद होगी। कॉस्मेटिक्स पर 55%, दरामदी क्रीमों पर 50% और ओवरकोट्स, जैकेटों और शर्ट्स पर 10% RD लगाई गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बजट में अनोखे तरीके से आवाम को लूटने की कोशिश की गई।
टैक्स देने पर भी टैक्स लगाया गया। बजट में नई बात सिर्फ 4000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स हैं। हुकूमती सेनेटर्स ने लिख कर भेजा कि ये बजट नाकाम है। हुकूमती इत्तेहादियों ने कहा ये अवाम दुश्मन बजट है। मजीद कहा जब तक नैब रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हुकूमत ने दावा किया था आते ही नैब को खत्म किया जाएगा। असेंबली को बंद करके ऑर्डिनेंस से नैब को मजबूत किया गया। आज भी वक्त है ये इदारे खत्म करें। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जजेस तैनाती कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों पर गौर होगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं पर थाना सीटीडी और थाना गोलड़ा में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत। एटीसी इस्लामाबाद ने जेल हुकाम से बानी पीटीआई के प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। जज ताहिर अब्बास सेफरा ने कहा जो मुल्जिमान गैर हाजिर हैं उनके बिला जमानती वारंट जारी कर रहे हैं। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी न बनाई गई तो जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को काज़ाकिस्तान जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम और SCO+ इजलास में शिरकत करेंगे। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कहा कौमी क्रिकेट टीम में कोई बीमार हो गया है कि मोहसिन नकवी ने सर्जरी करनी है। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सियासत दूर ही रखें। कौमी टीम में कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है। कराची में 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद, मुता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर। मुरीदके में लोड शेडिंग और बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरीन ने GT रोड पर ट्रैफिक रोक दी। लेस्को और वाबडा के दफातर का घेराव किया गया। सादिकाबाद में भी लोड शेडिंग और बिजली महंगी करने के खिलाफ मुजाहिरा। बलूचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन की टीम को बलूचिस्तान पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सब्सिडी की मद में भी अरबों रुपए की बचत होगी। जमींदारों के मसले का फौरी हल चाहते हैं, ताखीर की सूरत में जमींदारों का नुकसान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बैरून मुल्क दौरा। कायम मकाम गवर्नर मुकर्रर नहीं किया गया। आईनी मनसब खाली। गवर्नर हाउस के मुताबिक सूबे के हालात गैर मामूली नहीं, इसलिए स्पीकर को चार्ज नहीं दिया गया। फैसल करीम कुंडी की वापसी 4 जुलाई को मुतवक्का। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल के इंजन को गुजरात के करीब आग लग गई। ट्रेन को हरिपुर बंद स्टेशन के करीब रोककर आग बुझाई गई। लाहौर के इलाके मनावा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। गोली की जद में आकर लड़की जाँ बहक। दुल्हे के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में फायरिंग की। एक खातून जख्मी। पुलिस ने दुल्हे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में रिंग रोड के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मुल्जिमान फरार। इस्लामाबाद का पार्क रोड मंसूबा 3 बार की डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे की तकमील के लिए दूसरी डेडलाइन मई 2024 और तीसरी डेडलाइन 15 जून मुकर्रर की गई। चेयरमैन CDA ने तामीराती काम को हर सूरत 14 जुलाई तक मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दे दी।